हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारे टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में हम आज दूसरा टेस्ट सॉल्व करेंगे और इसमें हम देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा है, नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, अर्थात संसद क्या करता है, 2/3 बहुमत द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकता है। साधारण बहुमत 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। ये देखिए संसद क्या कर सकती है, देखिए संसद क्या करती है, साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण करती है। और जब नए राज्यों का निर्माण करती है तो उसमें अनुच्छेद 368 के तहत वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 24 कितने वर्ष से कम आयु के बालकों के कारखानों, खनन इत्यादि परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन को निषिद्ध करता है। तो आप देखेंगे 14 वर्ष से कम। ठीक। न तो 12 होगा, न 16, न 15, जिसमें 14 वर्ष से कम। फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका पृथक करने संबंधी प्रावधान को भारतीय संविधान में रखा गया है। तो आप देखेंगे नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है। कौन से आर्टिकल में रखा गया है, तो आप आर्टिकल भी ध्यान में रखिए। आप इसमें देखेंगे आर्टिकल 50। ठीक। फिर आप अगला क्वेश्चन है, देखेंगे कि निम्न कथनों पर विचार किए अनुच्छेद 85(2) खा के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा भंग करना राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों के अधीन है। तो देखिए आप देखेंगे कि लोकसभा को भंग करना राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों के अधीन नहीं है, क्योंकि ये तभी भंग कर सकता है जब लोकसभा में मंत्रिपरिषद अपना बहुमत खो देता है। ठीक। तब वो ऐसी स्थिति में क्या करता है कि लोकसभा को भंग कर सकता है। ये तो इसमें ओनली वन सही होगा। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए, जिसमें आप देखेंगे राज्यसभा के सदस्यों को राज्यसभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध नहीं किया जा सकता। तो किसके साथ संबंध नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा के सदस्यों को किसके साथ संबंध नहीं किया जा सकता। तो आप देखेंगे सरकारी आश्वासनों पर स्थायी समिति है, प्राक्कलन समिति है, फिर आप देखेंगे लोक लेखा है, फिर आप देखेंगे सार्वजनिक प्रमुखों की समिति है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप देखेंगे इसमें टोटल है ओनली 2, प्राक्कलन समिति। इसके साथ राज्यसभा के सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसमें टोटल लोकसभा के सदस्य होते हैं, सरकारी आश्वासन, लोकसभा लेखा और सार्वजनिक प्रमुख। इसमें देखिए इसमें 22 होते हैं, इसमें 22 होते हैं, प्राक्कलन में 30 होते हैं, जो टोटल होते हैं लोकसभा से होते हैं। ठीक। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किन किन में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है, कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है जनजातियों के लिए। तो आप देखेंगे इसमें केरल है, हरियाणा है, सिक्किम है, अरुणाचल। तो इसमें चारों ऐसे राज्य हैं जिनके लिए जनजातीय आधार पर सीट का आरक्षण नहीं दिया गया है। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारतीय संविधान में वर्णित संरचनात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि सुविधा वंचित समूह को समाज के संरक्षात्मक भेदभाव, देखिए इसका मतलब ये होता है कि भेदभाव यानी पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है कि भेदभाव किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, समुदाय के आधार किसी व्यक्ति के साथ नहीं किया जाए, लेकिन विशेष वर्गों के लिए विशेष सुविधा के लिए वहाँ पे भेदभाव किया जाए। जैसे वंचित वर्ग के लोग हैं, ST SC वर्ग के लोग हैं, तो एक साथ बराबर जिनको उनके बराबर में लाने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप, इसमें दिया है 73वां संविधान संशोधन 1992 24 मई 1993 को लागू हुआ। ठीक। फिर उसमें दिया गया है इस अधिनियम को अभिपालन करने वाला पहला राज्य राजस्थान हुआ। तो देखेंगे अब देखेंगे कि जो यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन है, देखिए 1992 में लागू हुआ, लेकिन ये 24 मई को नहीं हुआ था, ये 24 अप्रैल को हुआ था। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे अप्रैल है, ठीक, मई नहीं, तो ये ऑप्शन कट कर देंगे। फिर आप देखेंगे कि इस पालन करने वाला पहला राज्य राजस्थान नहीं था, ये तो मध्य प्रदेश था, तो MP था। ठीक। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 9, इसमें क्या दिया है, तो आप देखेंगे इसमें क्या करता है। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में किस एक प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 के अंतर्गत समाविष्ट नहीं है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये इसका उल्लेख है। धर्म को मानने एवं आचरण करने की स्वतंत्रता, इसका उल्लेख है। धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये उल्लेख है। लेकिन बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है, संवैधानिक संशोधनों में से कौन सा एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को पारित करने के लिए किया गया था। तो आप देखेंगे कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित किया गया था, 1955 को पारित किया गया था, जिसमें ये था कि राज्य पारित करने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो बना था 1955 में, जिसके आधार पर राज्यों का गठन किया गया था, बहुत सारे राष्ट्र स्टेट बने हुए थे, तो
7वां संशोधन था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इसमें राज्य विधानमंडल में धन विधेयक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ धन विधेयक को सुरक्षित रखता है तो उस पर राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं रह जाती है, उसमें दिया है। फिर आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन क्या है, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास वापस नहीं भेज सकता है। तो इसमें पूछा कौन से, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मनी बिल को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास नहीं भेजा जा सकता है। ठीक, फिर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है। एक है चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद। ठीक, फिर उसके बाद आप देखेंगे नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि के तुरंत बाद, नामांकन वापस लेने के वास्तविक चुनाव शुरू होने से अब 48 घंटे में। गलत है, ये तीनों ऑप्शन गलत है। आप देखेंगे जब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो जाती है उसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर आप 13 देखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किनमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से निर्वाचित किया जाता है। तो आप देखें हमारे देश में एक है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे राज्यसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्य विधान परिषद के सदस्य हैं। आप देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक, फिर आप देखेंगे ये 4 ऑप्शन है। आप देखेंगे लोकसभा के सदस्यों को आप देखेंगे प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। एक अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व में प्रणाली नहीं अपनाई जाती है, राज्यसभा के सदस्य में अपनाई जाती है, राज्य विधान परिषद के सदस्य में, भारत के राष्ट्रपति। यानी ऑप्शन आप देखेंगे एक कट करेंगे तो 2 और 3 4 जहाँ पे हैं ये सही होगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ग्राम न्यायालय के बारे में पूछा है। ग्राम न्यायालय ऐसे आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए कर सकते हैं जिसमें कथित अपराध के लिए अधिकतम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। ठीक, देखिए ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 प्रदान किए साक्ष्य के नियमों के पालन हेतु बाध्य हैं। देखिए ये गलत है, बाध्य नहीं है। ग्राम न्यायालय 1872 का जो साक्ष्य है उसके लिए उसको पालन करने के लिए बाध्य नहीं, तो ये गलत है। ऐसे जो कथित अपराध के 3 वर्ष के जो हो चुके हैं उनके लिए नहीं हो सकता है। देखिए कम से कम ये अब 2 वर्ष के जो मामले होते हैं उनकी सुनवाई करता है। ठीक, फिर है कनिक कराईपोलो मेगालोथिक साइट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, आप देखेंगे यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस साइट के पैरों में के निशान और एक मानव आकृति रहित चट्टान की नक्काशी है। ठीक, फिर आप देखेंगे यह ऐसा माना जाता है कि नक्काशी कांस्य औजारों का उपयोग करके बनाए जाते थे। ठीक, तो ये देखेंगे, ये देखिए ये क्या है, कर्नाटक राज्य में नहीं है। देखिए कनिहरापोइल मेगालिथिक, ये है आपका केरला में। तो ये ऑप्शन आपका कट हो जाता है। आपके पास बचे हैं 2 और 3। 2 और 3 आप देखेंगे कि कहाँ है, तो दोनों एक साथ नहीं है, ओनली 2 है। तो आप देखेंगे कि ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये 3 गलत हो जाएगा, ओनली 2 आपका सही होगा। ठीक, फिर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, हड़प्पा स्थलों को जोड़ने वाले प्राचीन यात्रा मार्ग का निम्नलिखित क्रम सही वर्णन करिए। आप देखेंगे धौलावीरा, नल सरोवर, अहमदाबाद, लोथल। नल सरोवर गुजरात में है, धौलावीरा भी है, अहमदाबाद, लोथल। तो ये आपको गलत है। फिर है लोथल साबरमती। देखिए लोथल यहाँ है, साबरमती यहाँ है, और धौलावीरा यहाँ, तो ऑलरेडी ये क्रम गलत हो जाता है। धौलावीरा, लोथल, अहमदाबाद, नल सरोवर। देखिए धौलावीरा इधर है, अहमदाबाद है इधर, फिर नल सरोवर इधर है, तो ये भी क्रम सही नहीं है। तो टोटल ये सही है, अहमदाबाद, नल सरोवर, छोटा रण और लोथल, धौलावीरा। ठीक, ये सही है। फिर आप देखें 17, आदिवासी समुदाय विशेष रूप से पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत हैं। तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत है। तो ये रियांग है, जरावा है, सोमपेन है, यनाडी है, चुलई, ये आपका दिया है क्या बोलते हैं आपका चोल नाइकन है ना। थोड़ा सा इसका नाम आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है। तो आप देखेंगे यनाडी, यनाडी हमारे उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है यनाडी का, ये कि पीवीटीजी के रूप में इसमें इसको शामिल किया गया है। तो आप इसको कट करेंगे और देखेंगे रियांग त्रिपुरा जो कि त्रिपुरा में पाई जाती है जनजाति, जरावा हो गया अंडमान निकोबार, सोमपेन भी पाई जाती है, चलो लेकिन केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो 1 3 1 2 4 आप काट कर देंगे तो 1 2 3 4 3 5 हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। इसमें आप देखेंगे कि निम्नलिखित भाषाओं को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें उन्हें भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो आप देखेंगे शास्त्रीय, तो सबसे पहले हमारे देखेंगे हमारे देश में संस्कृत को दिया गया, फिर उसके बाद तमिल आई थी,
ठीक, तो 3 और 1 आप देखेंगे ये यहाँ पे है आपको ऑप्शन में, तो संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। ठीक, नहीं देखिए, तमिल हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक, ये वाला ऑप्शन होगा। पहले तमिल है, फिर संस्कृत है, फिर आप देखेंगे कन्नड़ है, फिर तेलुगु है, तो ये आपका सही होगा। ठीक, क्योंकि देखिए 2004 में इसको दिया गया है, 2005 में आपको देखेंगे ये है, फिर आप देखेंगे कन्नड़ को 2008 में दिया गया, 2008 में तेलुगु को भी दिया गया है, लेकिन इसको कन्नड़ को पहले दिया गया, तेलुगु को बाद में दिया गया। तो आप देखेंगे तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 19 आप देखेंगे, इसमें है निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार सूर्यदेव की पूजा से संबंधित है। देखिए सूर्यदेव की पूजा आप जानते हैं सबसे ज़्यादा फेमस है, वो है छठ पूजा। कहाँ पे है ये देखिए, बिहार में खास तौर पे सबसे ज़्यादा बिहार में फेमस है। देश के अन्य राज्यों के जो कि बिहार से लगे हुए जैसे यूपी है का बॉर्डर जो लगता है वहाँ पे भी ये मनाया जाता है, लेकिन ये बिहार में विशेष रूप से फेमस है छठ पूजा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। इसमें दिया गया है 2024 के में उत्तर प्रदेश के जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, अमरोहा ढोलक सिंथेटिक फाइबर और धातु से बना एक वाद्य यंत्र है। देखिए ये सिंथेटिक फाइबर से एक वो है कि देखो कि क्या ये सिंथेटिक नहीं, ये प्राकृतिक लकड़ी से बनाया जाता है। देखिए ये लकड़ी से बना होता है, ना कि सिंथेटिक फाइबर से, तो ये गलत हो गया। फिर काल्पी पारंपरिक रूप से हस्तनिर्मित कागज उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो ये आपका सही होगा। संभल अपने सींग और हड्डी से बने शिल्प उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है, तो एकदम करेक्ट है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, तो ऑप्शन बी इसमें सही है। ठीक, मौलिक अधिकार के संबंध में सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। शिक्षा का अधिकार, ये देखिए इधर दिया है विधिक बात, यानी कि किस किस में ये इसको लेकर डिसीजन दिया गया है। तो आप देखेंगे शिक्षा का अधिकार 19 कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में। फिर आप देखें अस्पृश्यता उन्मूलन पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ। फिर आप देखेंगे अनुच्छेद 19 के लिए तर्कसंगत मद्रास राज्य बनाम चंपकई दो राजन। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में। ठीक, तो ऑप्शन ये आपका ये सही हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आप देखेंगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। देखिए असत्य कथन के पास प्रकाश की दूरी, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, ठीक है। तो एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की इकाई है, हाँ ठीक है। नॉट की सहायता से जहाज की चाल का मापन किया जाता है, ठीक है। दाब का इकाई मात्रक जूल होता है। देखिए दाब का इकाई मात्रक नहीं होता, दाब का इकाई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। जूल किसका इकाई मात्रक होता है, जूल किसका इकाई मात्रक होता है, तो कार्य का। तो कार्य का मात्रक होता है जूल, दाब का मात्रक होता है पास्कल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक, तो आप देखेंगे सालबाई की संधि अंग्रेजों तथा महाराज महादजी सिंधिया के बीच हुई। इस संधि में से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। तो देखिए सालबाई के अंग्रेजों और महादजी सिंधिया के बीच हुई थी सालबाई की संधि, जो कि 1782 में हुई थी, एकदम करेक्ट है। इस संधि से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। तो आप देखेंगे कि इसमें जो था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था, ठीक, जो कि 1775 से 1782 तक चला था। ठीक, तो 1782 में ऑलरेडी संधि हो गई है, तो ये फिर यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाता है कि ये द्वितीय नहीं बल्कि ये फर्स्ट है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त क्षमादान की शक्तियों के अंतर्गत परिहार से क्या तात्पर्य है। परिहार जो शब्द है उसका क्या मतलब है, तो आप देखेंगे इसका मतलब ये होता है दंड की अवधि में, दंड की नेचर में आप परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना, यह है परिव्यवहार। ठीक, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह आप देखेंगे कि मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। ठीक, विंडफॉल टैक्स क्या होता है, इसके बारे में आप कई बार न्यूज़ में देखते हैं विंडफॉल टैक्स। तो विंडफॉल टैक्स ये होता है कि बिना किसी निवेश एवं प्रयास के होने वाले अप्रत्याशित लाभार्जन पर क्या लगाया जाता है, विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है। ठीक, फिर आप क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, उसमें आप कथन कारण देखेंगे कि वर्तमान में वस्तु बाजार तथा वायदा कारोबार सेबी के विनियामकारी ढांचे के अंतर्गत आ गया है। ठीक, ठीक है। फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन का औपचारिक रूप से सेबी में विलय कर दिया गया, तो ये भी करेक्ट है, जिसके चलते वस्तु बाजार और वायदा कारोबार दोनों इसके रेगुलेशन के अंतर्गत आ गए हैं, तो इसकी व्याख्या भी करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं।
आप देखेंगे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से देश हैं जो मकर रेखा के में अवस्थित हैं। आप देखेंगे बोत्सवाना है, जाम्बिया है, पराग्वे है, तंजानिया है, चिली है। देखिए तंजानिया अफ्रीका का कंट्री है, बोत्सवाना अफ्रीकन कंट्री है, जाम्बिया अफ्रीकन कंट्री है, चिली ये नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है, पराग्वे नॉर्थ अमेरिका है। ठीक, आप देखेंगे चिली और पराग्वे ये आपका साउथ अमेरिका में आ जाता है। उत्तरी अमेरिका में आपका आता है यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। ठीक, चलिए अब इसको देखते हैं। 28 में आप देखेंगे कि पूछ रहा कि मकर रेखा से कौन से देश के बॉर्डर लगता है। तो मकर रेखा में आप देखेंगे कि बोत्सवाना आ जाता है, फिर आप देखेंगे कि पराग्वे आ जाता है, फिर आप देखेंगे चिली आ जाता है। लेकिन तंजानिया और जाम्बिया ये सब कहाँ पे आ जाते हैं? देखिए जाम्बिया तो विश्व का, तंजानिया आ गया कर्क रेखा, तो आपका ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक, हम देखेंगे निम्नलिखित में किस एक को आरक्षित मुद्रा कहा जाता है। तो आरक्षित मुद्रा किसे कहा जाता है? M0 को आरक्षित मुद्रा कहा जाता है। भारत का लिंगानुपात किस जनगणना वर्ष में अपने न्यूनतम स्तर पर रहा है? तो आप देखेंगे 1991 में न्यूनतम स्तर पर यहाँ पे रहा है। तो 1991 में टोटल कितना था हमारा? 927 था। ठीक, 1911 में कितना था? तो आप देखेंगे 964, यानी ज़्यादा था। 41 में आप देखेंगे 945 था। 81 में आप देखेंगे तो 81 में आप देखेंगे कि यहाँ पे था हमारा 934, लेकिन सबसे ज़्यादा न्यूनतम स्तर आप देखेंगे तो 1991 में था। ठीक, कार्बन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं में CO2 का अवशोषण होता है? जंतु शोषण, सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटन, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, जीवाश्म ईंधनों को जलाने आदि में पूछा गया इन चारों में से। तो आप देखेंगे कि CO2 का अवशोषण होता है। ठीक, एब्जॉर्बेशन होता है। तो आप देखेंगे कि पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के में क्या होता है? ओनली यहाँ पे 3 आएगा। जंतु शोषण में बिल्कुल नहीं होता, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन में बिल्कुल नहीं होता, जीवाश्म ईंधन को जलाने से बिल्कुल नहीं होता। ठीक, फिर आप देखेंगे पुराणों की संख्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 32 में कि पुराणों की जो संख्या है क्या वो 18 है? पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा माने गए हैं। तो ये एकदम करेक्ट है। पुराणों की संख्या 16 नहीं है, पुराणों की संख्या 18 है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। देखिए यहाँ पे विद्रोह दिया गया, उनका क्षेत्र दिया। देखिए मोपला, आप देखेंगे मोपला मलाबार क्षेत्र में हुआ है। एक सेकंड, तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन आ गए। अब हम सेकंड तक, फराजी आंदोलन कहाँ पे हुआ? देखिए फराजी आंदोलन कहाँ पे हुआ? आप देखेंगे बंगाल में हुआ, तो ये बंगाल में। 2 और 1 हमको ये ऑप्शन मिल गया। अब आप समझ जाएंगे कि रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ? पश्चिमी घाट में हुआ। कोल विद्रोह छोटा नागपुर पठार। तो आपका ऑप्शन ये वाला सही हो गया, बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है? 1947 तक उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए? अब आप याद करिए कि टोटल उत्तर प्रदेश में कितने अधिवेशन हुए? तो 9। आप देखेंगे इलाहाबाद में कितने हुए, यानी इलाहाबाद में कितने हुए? 3। लखनऊ में आपके 3 हुए। 6 मेरठ में आपका हुआ, कानपुर में आपका हुआ, और मेरठ कानपुर बनारस में आपका हुआ। तो 3 इलाहाबाद, 3 आपका लखनऊ, मेरठ, कानपुर, बनारस, तो टोटल हो गया 9। तो 9 अधिवेशन हुआ। नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम से क्या तात्पर्य है? ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है? ग्रीन, तो नेटवर्क फॉर शेयर बाजार से संबंधित नई व्यवस्था है कि केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई एक नई वित्त व्यवस्था है कि ये केंद्रीय बैंक द्वारा एक स्वैच्छिक समूह है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग ये है केंद्रीय बैंक का एक स्वैच्छिक समूह है। ठीक, तो आप इतना समझ जाइए केंद्रीय बैंक का एक स्वैच्छिक समूह क्या है? नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, ये केंद्रीय बैंक का क्या है? एक स्वैच्छिक समूह है। ठीक, तो फिर क्वेश्चन नंबर 36 में आप देखेंगे क्या पूछा गया आपसे? पूछे गुप्त साम्राज्य के किस शासक के सिक्कों पर अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रमंक और पराक्रमंक जैसी उपाधियां हैं? तो आप देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम इसमें दिया है कि चंद्रगुप्त प्रथम के में दिया है कि होगा कि इसमें होगा आपका द्वितीय में, समुद्रगुप्त में, कुमारगुप्त में। तो आप देखेंगे विशेष नाम यहाँ पे चलता है चंद्रगुप्त द्वितीय का है कि चंद्रगुप्त प्रथम का है। तो आप देखेंगे समुद्रगुप्त है, तो समुद्रगुप्त देखिए समुद्रगुप्त ऐसा शासक है जो अपने सिक्कों पर क्या करता था? व्याघ्र पराक्रमांक और अप्रतिरथ। जैसे समुद्रगुप्त को देखेंगे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, जो कि महान बौद्ध भिक्षु वसुबंध को भी समुद्रगुप्त द्वारा ही संरक्षण दिया गया था। किस एक ग्रह का झुकाव एवं दिनमान पृथ्वी के समान है, जिसके कारण इस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतुओं का परिवर्तन होता है? तो आप कौन है? मंगल ग्रह।
देखिए इस ग्रह का झुकाव द्रव्यमान पृथ्वी के समान है, जिस कारण इस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतुओं का परिवर्तन भी होता है। ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर, निम्न किस में से किस शासक को लाल चेयर के नाम से जाना जाता है? तो लाल चेयर के नाम से कौन है? सेनगुप्त वन। 39 क्वेश्चन है यहाँ पे, कूट का मिलान का कार्यस्थल पर महिला यौन शोषण एक्ट, घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम 2005 में। ठीक, और ये 2013 में, दहेज 1961 में है, बाल विवाह निषेध 2006 में। तो 1 2 3 4। ठीक, 39 के बाद 40 नंबर देखिए, भारत की जनसंख्या के संदर्भ 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। इसके पश्चात भारतीय जनसंख्या में निरंतर, ठीक, क्या हुआ? निरंतर तथा कमी हुई कि वृद्धि हुई, कि त्वरित वृद्धि हुई कि त्वरित कमी हुई? तो आप देखेंगे त्वरित वृद्धि हुई कि त्वरित कमी, तो क्या होगा? भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई, तब से घटा थोड़े ना। जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो जल का घनत्व आप देखेंगे कि 270 और 4 डिग्री सेल्सियस, इसमें देखेंगे आप दोनों होगा। ठीक, फिर आप कालक्रम के अनुसार घटनाओं में से कौन से सबसे पहले घटित हुई? ठीक, सबसे पहले क्या घटित हुई? तो आप यहाँ पे देखेंगे बाल गंगाधर तिलक का निधन। तो ये आप ये देखिए, ये हुआ 1920 में। अमृतसर अधिवेशन हुआ था ये 1919 में, जो कि दिसंबर था। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो आप देखेंगे कि रोलेट एक्ट पारित हुआ मार्च 1919 में। तो मार्च 1919 में। ठीक, ये 13 अप्रैल को था। तो आप देखेंगे 13 अप्रैल 1919, ये अप्रैल। तो यानी आप देखेंगे कि जलियांवाला जो बाग है, रोलेट एक्ट है, रोलेट एक्ट हुआ तो मार्च में हुआ, और ये अप्रैल में 19, और बाकी ये देखिए दिसंबर में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन। बाल गंगाधर तिलक की डेथ हुई 1920 में। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले कौन? मार्च में रोलेट एक्ट विधेयक का पास होना, यही सही। निम्नलिखित में आप देखेंगे 43, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाले जिले अवरोही क्रम में आपको दिखना है। तो आप देखेंगे इसमें श्रावस्ती है, कुशीनगर है, महाराजगंज है और सुल्तानपुर, ये चारों होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44, रचनाएं हैं और उनके कवि। मुल्ला दाऊद चंदान, ठीक है। अमीर खुसरो, आशिका, ठीक है। सोमनाथ राग विबोध, ये भी सी ठीक है। तो यानी उपरोक्त सभी होगा। ठीक, आप देखेंगे राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये कहाँ पर अवस्थित है? तो आप देखेंगे वाराणसी में अवस्थित है। ठीक, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में किन पेटियों में पाए जाते हैं? तो सक्रिय ज्वालामुखी आप देखेंगे तो ये आपके मध्य महासागरी और परिप्रशांत में, ये दोनों होंगे। ठीक, 47 में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर, क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को लेकर राज्यों के संघ के रूप में कि इसका आशय क्या है? भारतीय संघ राज्यों के किसी समझौते का परिणाम नहीं, सही, ठीक है। और आप देखें किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया दैट इज शैल बी यूनियन ऑफ एशियन नॉट बी फेडरेशन, यदि अभी गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? 47 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में क्या दिया गया है? भारत का 25वां राज्य कौन सा है जिसे 12वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित राज्य बनाया गया और वर्ष 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो कौन था वैसा स्टेट? तो वो है गोवा। भारतीय प्राकृतिक न्याय के धोरण निम्न में से किस एक अनुच्छेद में निहित है? तो किस अनुच्छेद में प्राकृतिक न्याय के? तो वो है आर्टिकल 14। ठीक, फिर आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक, फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? देखिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय ये सम्मिलित है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता ये भी सम्मिलित है। विचार, अभेद, विश्वास, उपासना की समानता सम्मिलित है, ये सम्मिलित है। जब ये सम्मिलित हो तो ये ऑलरेडी ये सम्मिलित नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन डी होगा। चलिए 51 क्वेश्चन देखते हैं। 51 में आप देखेंगे निम्नलिखित में से किनको अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के अंतर्गत शामिल किया जाता है? यदि किसी अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है, ठीक, किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है, मतलब कोई पागल व्यक्ति थी उसे कारावास का दंड दिया जाता है। यदि किसी नागरिक का पासपोर्ट निकाल के जब्त किया जाता है, ठीक है, ये भी सही है। तो यानी सही है, सम्मिलित किया जाता है। ठीक, शेरशाह के शासन के काल में रे का संबंध किससे होता है? देखिए शेरशाह का जो शासनकाल था उस टाइम पे एक रे वर्ड का यूज हुआ था। तो इसका संबंध किससे? तो आप देख लेंगे उस टाइम पे ये फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करने वाली दरों की एक सूची हुआ करती थी। ठीक, 53 नंबर क्वेश्चन देखें। चीन की महान दीवार का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया? जो चीन की जो महान दीवार थी वहाँ के राजा सी हुआंगती द्वारा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 54, किस शासक ने बहमनी राज्य से बेलगाम और गोवा छीन लिया था? तो बहमनी राज्य से बेलगाम और गोवा छीनने वाला शासक था हरिहर द्वितीय। ठीक, आप देखेंगे प्राचीन भारत में पहाई, महावीर, रीवा, रोहा, ससीहपा
ये क्या है? ये कवित्रियाँ हुआ करती थी, ठीक। 56 ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक आयु का सबसे छोटे से सबसे बड़े तक इन क्या होता था? कुल 20 ग्राम, फिर 20 ग्राम कुल जन, तो क्या होगा? कुल ग्राम, कुल होता था, फिर ग्राम होता था, फिर 20 होता था, फिर जन होता था, कुल ग्राम 20 जन, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। बहमनी राज्य के किस शासक ने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था? तो हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश किसने दिया था? तो वो कौन सा बहमनी शासक था? तो आप देखेंगे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? आप देखेंगे ज्वालामुखी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 59 में आ जाइए। अब देखेंगे ओपेक। देखिए यहाँ पे संगठन दिया गया है, उनके मुख्यालय के बारे में दिया है। इसमें मिलान करने को कौन सा मिलान सही नहीं है, ठीक। तो आप देखेंगे ओपेक वियना, ठीक है। नैम न्यूयॉर्क शहर में है। सार्क काठमांडू में है, ठीक है। आसियान मनीला में, ये गलत है, ठीक। आसियान मनीला में नहीं है, इसका इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता है, तो यहाँ पे जकार्ता होगा, ठीक। भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु कौन से उपाय हैं? ठीक, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाने के लिए सबसे पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका को सम्मिलित न करना, ठीक, ये भी करेक्ट है। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होना, सही है। न्यायालय की अवमानना के लिए दंड की व्यवस्था, तो ये भी सही है। तो यानी उपरोक्त सभी सही हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 61 में क्या कहा गया कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 राष्ट्रीय मिशनों में कौन सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, ठीक। राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिक तंत्र परिक्षरण मिशन, ठीक है। राष्ट्रीय सौर मिशन भी सम्मिलित है। राष्ट्रीय आजीविका संरक्षण मिशन को सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? संरचनात्मक सुधार एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में होते हैं। इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधार कर देश की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को बढ़ाना होता है। देखिए इसमें संरचनात्मक सुधार के संबंध में कौन सा सही है? तो आप देखेंगे ये भी सही है कि एक दीर्घकालिक ऊपर आप स्ट्रक्चरल, यानी कि आप हर चीज़ में आप इंप्रूवमेंट ले आ देंगे, है ना। तो आप उसका अर्थव्यवस्था कुशल देश के अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को बढ़ाना एकदम करेक्ट है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 63 में देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में कौन से सत्य हैं? ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। एल्कोहल अवायवीय श्वसन का एक उपवाद है। तो आप देखेंगे कि तो इसमें ईस्ट अवायवीय श्वसन रूप से श्वसन करते हैं, एकदम करेक्ट है। एल्कोहल अवायवीय श्वसन का एक उपपाद है, तो ये सही है। 63 का सी। आप देखेंगे 64 क्या है कि निम्नलिखित कौन सा एक रेल स्टेशन पार साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित है? चीता है, मॉस्को है, कजान है, तो क्या स्थित है इसमें? देखिए चीता भी स्थित है, कजान भी स्थित है, मॉस्को भी स्थित है, डी होगा। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है? इसकी संगठन की स्थापना 1957 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन यूके में स्थित है। तो आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 1957 में तो हुई थी, किसकी? अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की, लेकिन इसका मुख्यालय जो है वो लंदन में नहीं है, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में, ठीक। वियना कहाँ पे है? किसकी राजधानी है ये? ऑस्ट्रिया की, ठीक। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आप देखेंगे ठोस की होती है कि द्रव की होती है, गैस की होती है? इसमें देखिए ना ठोस की होती है ना द्रव की होती है, तो ना गैस की। किसी भी ये विकिरण द्वारा जब ऊष्मा के तो इसमें चालन होता है, संवहन होता है, इनके माध्यम से होता है, ठीक। फिर निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक। कनिष्क का राज्यारोहण, सिकंदर का आक्रमण, मौर्य साम्राज्य का महाजनपद काल। तो इसमें आप देखेंगे कनिष्क का राज्यारोहण कब होता है? तो कनिष्क आप देखेंगे 78 पे होता है, 70 ईसा पूर्व पे। सिकंदर का आक्रमण कब होता है? तो ये 327, आप देखेंगे 327 325 ईसा पूर्व में। अब मौर्य साम्राज्य का अंत देखते हैं, तो मौर्य साम्राज्य का अंत 185 में। महाजनपदा काल ये आप देखेंगे 500 BC में। तो आप देखेंगे इसमें पहले सबसे पहले महाजनपद काल, फिर आप देखेंगे सिकंदर का आक्रमण, फिर आप देखेंगे कि तीसरा मौर्य साम्राज्य का अंत है, फिर आप देखेंगे कनिष्क का राज्यारोहण है, ठीक। काई एवं लाइकेन निम्नलिखित किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो काई एवं लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा में, उष्णकंडीय सदाबहार, रेगिस्तानी में, कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए काई कहाँ पाई जाती है? काई एवं लाइकेन के बारे में आप सुने हैं कि ये वायु प्रदूषण का सूचक के रूप में कई बार आते हैं। तो आप देखेंगे कि ये टुंड्रा जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि देखिए ध्रुवीय प्रदेशों में बहुत ही सीमित प्रकार की वनस्पति हैं, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे काई लाइकेन पाया जाता है, ठीक। एक छोटी बारिश की बूंदे में कितने कण होते हैं? बारिश की बूंदें होती हैं उसमें कितने कण होते हैं? तो आप देखेंगे बारिश की एक बूंदे में 10 की पावर 21 कण होते हैं, ठीक।
70 सूची फर्स्ट सेकंड को मिला जाइलम, जाइलम मतलब जल, तो जल का परिवहन, फ्लोएम मतलब भोजन पौधों में, ठीक। तो आप देखेंगे ए का सेकंड, और आप देखेंगे हमको ये सी का 4 पता है, तो ए का सेकंड, ए का सेकंड तो ऑलरेडी सी का 4 ऑलरेडी मिल गया, कि बी का फर्स्ट मूल रूम जल का अवशोषण, और डी का थर्ड तो आप देखेंगे रंध्र वाष्पोत्सर्जन, तो आपका ऑप्शन ये सही हो गया है, आसानी से आप कर सकते हैं इसको। फिर 71 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को विभाजित करने का मुख्य आधार है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, आर्थिक गतिविधि का स्वभाव, रोजगार की शर्तें, उद्यमों के स्वामित्व, श्रमिकों की संख्या, क्या क्या है। एक सार्वजनिक निजी क्षेत्र में विभाजित उद्यमों का स्वामित्व है। मेगावाट बिजली को मापने की इकाई जो है ट्रांसमिशन में वश हो जाती है, उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, तो इसमें क्या होगा, उत्पादित की जाती है, ठीक। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए रोग और उनके कारक दिया है, ठीक। तो आप देखेंगे खसरा, खसरा क्या है, एक विषाणु जनित रोग है। फिर आप देखेंगे टाइफाइड क्या है, तो खसरा विषाणु जनित रोग, टाइफाइड एक प्रकार का जीवाणुजनक। आप जानते हैं मलेरिया प्रोटोजोआ है, गेहूं का रस्ट कवक है, तो आप इसमें अब देखेंगे आप आराम से कर सकते, खसरा विषाणु टाइफाइड जीवाणु मलेरिया प्रोटोजोआ गेहूं का रस्ट कवक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 74 में चलते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन से वास्तविक मछली हैं, तो कैटफिश, गिटार, समुद्री घोड़ा, पाइप, इसमें से क्या है। तो आप देखेंगे इसमें सभी हैं, कैटफिश भी है, समुद्र घोड़ा भी है, पाइप फिश भी, गिटार फिश भी। 75 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें दिया है जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाने के कारण गर्म सूप हमें स्वादिष्ट लगता है। हाँ ठीक है, गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है जी, हाँ बिल्कुल सही बात है, गर्म जो सूप होता है उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, जिसके कारण जीभ के पर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है ये, जिससे हमें सूप क्या लगता है, स्वादिष्ट, एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 76 आप देखेंगे, देखेंगे आप पदार्थ और प्रोटीन, रुधिर में कौन सा प्रोटीन होता है, दाल में कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में और अंडे में, ठीक। आप देखेंगे रुधिर, रुधिर में आप देखेंगे तो ग्लोबिन होता है, यानी ये थर्ड आ गया। दाल में आप देखेंगे तो दाल में आप प्रोलैमिन्स, प्रोलैमिन्स मतलब होता है सेकंड, थर्ड बी का से। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम होता है। अंडा में क्या होता है, ग्लोब्यूलिन होता है, तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। रुधिर, रुधिर मतलब ग्लोबिन, दाल, दाल मतलब प्रोलैमिन्स, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोक्रोम, ठीक। अंडे, अंडे में क्या, ग्लोब्यूलिन, ठीक। फिर आप देखेंगे 77 निम्नलिखित राज्यों में कौन एक 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर है। तो कौन है यहाँ पे, केरल है, मिजोरम है, तो केरल फर्स्ट है, मिजोरम सेकंड है, ठीक। 78 नंबर क्वेश्चन में आप आ जाइए, यहाँ पे मंडल दिया गया है, जिला दिया गया है। चंदौली क्या वाराणसी मंडल में आता है, हापुड़, हापुड़ किस में आता है, मेरठ में, सही है। शामली अलीगढ़ मंडल में आता है, तो देखिए शामली कहाँ आता है, सहारनपुर में आता है, शामली मतलब सहारनपुर। बदायूं बरेली में, एकदम करेक्ट है, तो आप इसमें इनकरेक्ट सी मार दी। निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल द्वारा कुशल आक्रमण्यता की नीति का परित्याग कर अफगानिस्तान मामले में अग्रगामी नीति अपनाई गई, तो किसने अफगानिस्तान के संदर्भ में अपनाई थी, तो आप देखेंगे लॉर्ड रिटन द्वारा, लॉर्ड रिटन द्वारा। एगमार्क क्या है, तो एगमार्क क्या है, गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह कौन जारी करता है, तो एगमार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह जो है वो विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। किससे संबंधित, एग्रीकल्चर उत्पादों से संबंधित होता है, ठीक। इसकी स्थापना किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई थी। डोलड्रम के संदर्भ में कौन सा असत्य कथन है, चुनिए। यहाँ धरातली क्षैतिज पवनों का जन्म होता है, यहाँ संवहनी धाराएं चलती हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि धरातली क्षैतिज नहीं चलती हैं, ऊर्ध्वाधर पवनें ऐसे ऐसे नहीं चलती हैं, ऐसे ऐसे पवनें चलती हैं, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन ये वाला गलत है, ये संवहनी कन्वेंशनल करंट चलती हैं, एकदम सही है। सल्फा औषधियाँ कारगर होती हैं, तो किसके लिए कारगर होती हैं, सल्फा औषधियाँ। अब देखेंगे सल्फा औषधियों के बारे में, तो इसमें आप जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियों के में क्या होती हैं, बहुत कारगर मानी जाती हैं। कौन माना जाता है, तो आप देखेंगे सल्फा औषधियाँ होती हैं। और जो है आप देखेंगे वर्ण लेखन तकनीक का प्रयोग, तो वर्ण लेखन जो एक तकनीक है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आप देखेंगे कि एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, कि खनिज तेल निष्कर्षण में, कि शारीरिक विसंगतियों के रूप निरूपण में, कि लवणी। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ण लेखन तकनीक का शारीरिक विसंगतियों के निरूपण में। आप 84 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, पर्यावरण परिस्थिति की क्रियाशीलता कुछ नियमों पर आधारित होती है, इन नियमों के प्रतिपादक कौन थे, तो आप देखेंगे इसमें बैरी कोमोनोर थे। 85 नंबर, मौर्यकालीन सोहगौरा ताम्र अभिलेख जहाँ से अन्नगार का विवरण मिला निम्नलिखित से उत्तर प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुआ है,
सोहगौरा। तो आप देखेंगे सोहगौरा कहाँ पे है, तो सोहगौरा आप देखेंगे गोरखपुर के पास है। ठीक। सामंत पसादिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो ये देखिए ये बहुत फेमस क्वेश्चन भी है। सामंत पसादिका ये है भद्रबाहु। वो हैं कि अश्वघोष हैं कि बुद्धघोष हैं, कौन है, तो इसमें आप देखेंगे बुद्धघोष हैं। ठीक। गुलाम वंश के कुल कितने शासक हुए, तो गुलाम वंश के शासकों की संख्या कितनी थी, तो गुलाम वंश के जो शासक थे उनकी संख्या टोटल 11 थी। ठीक। फिर आप देखेंगे जो यहाँ पे आए थे, भारत आने का यात्रियों का क्रम था, सबसे पहले हमारे यहाँ कौन आया था, कौन आया था, तो आप देखेंगे इब्न बतूता। कौन आया था, इब्न बतूता आया था कि अब्दुल रज्जाक आया था, तो सबसे पहले हमारे यहाँ अलबरूनी आया था। तो अलबरूनी आया था, उसके बाद इब्न बतूता आए थे, फिर अब्दुल रज्जाक आए थे, फिर मनूची आया था। तो 1 3 2 4। ठीक। फिर आप देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की किस पद से यह अभिहित हुआ कि धूम्रपान न करने वालों को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, तो आप देखेंगे मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ के मामले में। फिर 90 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि बुंदेलखंड क्षेत्र में चना, गेहूं, अरहर इत्यादि उपजें प्रमुख है। ठीक। चलिए इसमें क्या कहता है, इस क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार है। ठीक है कि देखिए चूंकि यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश की ये दक्षिणी पठार की जो ये दक्षिणी क्षेत्र आता है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बुंदेलखंड की जो मिट्टियाँ हैं अधिकतर ये काली हैं, काली मिट्टी का यहाँ तक विस्तार पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे चना, गेहूँ और अरहर की फसल मुख्य होती है। ठीक है। 91 क्वेश्चन आ जाइए, रामसर व्योम का आयोजन 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था। ठीक। ये करेक्ट है। रामसर सचिवालय का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है, ये भी करेक्ट है। इसमें कौन इनकरेक्ट है, 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाए, जिसकी शुरुआत 1997 से हुई थी, एकदम करेक्ट है। भारत इस अभिसमय में 1985 में शामिल हुआ। देखिए भारत जो है इस अभिसमय में 1985 में नहीं, भारत 1982 में रामसर कन्वेंशन में शामिल हो गया था। ठीक। फिर आप देखें 92 नंबर क्वेश्चन, किस एक के निवास स्थान को यूर्त के नाम से जाना जाता है, तो आप देखेंगे यूर्त के नाम से किसे जाना जाता है, किस एक के निवास स्थान को जाना जाता है, तो आप देखेंगे जुलू है, एक्सकमो है, पकवान है, किर्गिज है, तो किर्गिज के यूर्त के नाम से। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न किस्म में से कौन से गुण हैं, तो ये कठोरा है, लचीला है, विद्युत सुचालक है, ऊष्मा का कुचालक है, तो ये क्या है, तो आप देखेंगे ये तीनों है, यानी कुचालक छोड़ के आप विद्युत का सुचालक भी है, लचीला भी, कठोर भी है। ठीक। 94 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, 10 की वृद्धिहीन के बारे में, बिहार 25.4। ठीक। पूछा गया है। मध्य प्रदेश 20.2, उत्तर प्रदेश 20.7, राजस्थान 21.3। देखिए यहाँ पे सब सही है, यहाँ उत्तर प्रदेश में 20.7 नहीं 20.2 है। ठीक। किसने नैनोटेक शब्द का प्रथम प्रयोग किया था, तो सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड का यूज सबसे पहले कौन किया था, नोरियो टानीगुची ने किया था, है ना। टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हुआ करते थे। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों का देशांतर गमन को फिलिप एम हॉसर ने क्या कहा था, तो फिलिप एम हॉसर ने पॉपुलेशन इम्प्लोजन कहा था। ठीक। कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई थी, तो कार्ल मार्क्स द्वारा आप देखेंगे सबसे फेमस उनकी पुस्तक थी ददास कैपिटल। ठीक। लसिका में उपस्थित कौन एक हानिकारक जीवाणु को भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक हो सकता है, तो आप देखेंगे कि लसिका में आप देखेंगे लिम्फोसाइट होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन, तो कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप स्थानांतरित कृषि, आप लोग सभी जानते हो कि कर्तन एवं दहन पद्धति जो खेती के लिए चलती है। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 कर देखते हैं। इसमें दिया है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्न तत्वों को उनकी मात्रा के अवरोही, देखिए आरोही मान घटते, अवरोही मतलब बड़ा, है ना। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, तो मानव शरीर में क्या क्या पाया जाता है, सबसे पहले हाइड्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, कैल्शियम और उसके बाद फास्फोरस। ठीक। ब्लू चिप कंपनियों को सुरक्षित, क्वेश्चन नंबर 101, ब्लू चिप कंपनियों को सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है। ब्लू चिप कंपनियों के पास लाभांश भुगतान और स्थिर वित्त का एक सुसंगत इतिहास है, बिल्कुल सही बात है, जिसके कारण ब्लू चिप कंपनियों को सुरक्षित निवेश माना जाता है। ठीक। 102 में आप देखिएगा, निम्न से लिखित में से कौन एक रूस को यूरोपीय रूस और एशिया रूस में विभाजित करता है, हाँ, तो आप लोग एकदम समझ जाइए कौन है, वोल्गा नदी, जिसको यूरोप को यूरोपीय रूस और एशियाई रूस में विभाजित नहीं करता है, वो कौन है, वोल्गा नदी है। यूराल पर्वत करता है, कैस्पियन सी भी करता है, यूराल नदी भी करती है। ठीक। तो कौन नहीं करता है, तो आप देखेंगे वोल्गा नदी। आप क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, मानव पर्यावरण संबंधी निम्नलिखित अवधारणा में से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है,
तो जैसे नियतिवाद का अवधारणा, तो मतलब जो अवधारणाएँ दी हैं उनके कौन से वो लेखक मतलब, तो आप देखेंगे नियतिवादी एफ, संभववादी कार्ल रिटर, नवनियतिवादी अवधारणा ग्रिफिथ टेलर और सांस्कृतिक निश्चयवाद कार्ल ओ सावर। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है और ऐसे क्वेश्चन हालांकि पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आप ध्यान में रखिए संभववादी अवधारणा जो है कार्ल रिटर नहीं थे, यहाँ पे विडाल थे। कौन? विडाल। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कौन पर गिफिन वस्तुएं निम्न कोट की होती हैं? मूल्य में वृद्धि पर गिफिन वस्तु की मांग। बिल्कुल सही बात है कि जब मूल्य में वृद्धि होती है तो गिफिन वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है, तो ऑप्शन सी। ठीक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में कौन अंतः स्त्रावी ग्रंथि नहीं है? तो 105 में क्या होगा आप देखेंगे, पीयूष ग्रंथि है, पैराथायराइड है, लेकिन लार ग्रंथि अंतः स्त्रावी बहिस्त्रावी ग्रंथि है। कौन? ठीक। जैसे स्वेद हो गया, लार हो गया, दुग्ध हो गया और अश्रु, ये सब क्या है? बहिस्त्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी प्रयुक्त थायराइड, अधिवृक्क, ये थायराइड वगैरह ये सब अधिवृक्क। क्वेश्चन नंबर 106 में आप देखेंगे इसमें कथन और कारण दिया। देखिए कथन कारण के क्वेश्चन, काल क्रमानुसार, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा पेपर को टफ बनाते हैं, तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। चलिए ठीक है, सही है। विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए विद्युत मोटर जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल है, लेकिन विद्युत मोटर विद्युत धारा के सिद्धांत पर कार्य करता है, ना कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत पर। तो आप ये सही है, लेकिन आर गलत है। ठीक, ये गलत है। 107 नंबर क्वेश्चन, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसमें 4 सेंटीमीटर व्यास का लंबा तार खींचा जा सकता है। तो आप देखेंगे क्या होगा, गोले की त्रिज्या आप देखेंगे आर बराबर कितना होता है? 3 सेंटीमीटर। ठीक। अब गोले का आयतन आप देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर, तो आप देखेंगे 4/3, और आप देखेंगे पाई इंटू 333, आप देखेंगे 36 पाई आएगा। फिर तार की आप त्रिज्या निकालेंगे, टोटल देखिए जब आप निकल सॉल्व करेंगे इसको, हालांकि कठिन है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत होगी। 9.0 मीटर आता है इसमें। ठीक। 108 नंबर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा मैथ का क्वेश्चन है, तो आप, मैं तो उम्मीद करूँगा कि मैथ तो कम से कम आप लोग अपने से लगाइए। देखिए ठीक, तो इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप लोग स्वयं ऐसे क्वेश्चन को लगाइए। ठीक। चलिए 121 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। देखिए मार्च 2025 में जारी देश की पहली नदी डॉल्फिन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल डॉल्फिन कितनी पाई गई है? तो आप देखेंगे 6327। इस गणना उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई है, तो वो कितनी पाई गई है? 2397, यानी दोनों सही हैं। 122, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में जरा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 14 है, एकदम याद कर लीजिएगा। 123 नंबर क्वेश्चन है, 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर मेघालय में स्थित बर्नीहाट है। ठीक है। भारत को विश्व का तीसरा सबसे प्रदूषित देश बताया गया। विश्व का सबसे प्रदूषित देश चाड है। तो आप इसमें देखेंगे कि विश्व का तीसरा सबसे प्रदूषित नहीं है, भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे प्रदूषित नहीं है, भारत विश्व का 5वां सबसे प्रदूषित है। तो यहाँ पे आप 5वां है, तीसरा नहीं है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 124 है, भारत के किस शहर में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट? तो आप देखेंगे सबसे फेमस है जो सुरक्षा स्वच्छता को लेकर भी है, तो ये आपके सामने इंदौर, तो इंदौर होगा। ठीक। फिर आप देखेंगे सिपरी द्वारा जारी वैश्विक हथियार हस्तांतरण 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार किया। वर्ष 2020-24 में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश यूक्रेन था, करेक्ट है। 2024 में यूएसए सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश रहा, एकदम करेक्ट है, तो इसमें सी होगा। ठीक। 125 में आप देखेंगे, 126 में देखेंगे, अब यहाँ पे नियुक्ति है, व्यक्ति और नीति। मार्को कानी, ये आप देखें अभी पढ़े होंगे, मार्को प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के। एक सेकंड, अब 2 ऑप्शन आप काट दीजिए। ठीक। यहाँ ऊपर के आप देखें, अंजू राठी राणा देश की पहली महिला वित्त सचिव बनी है। ये मयंक शर्मा रक्षा नियंत्रक महालेखक बने हैं। आशीष खन्ना महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बने हैं। ठीक। 127 क्वेश्चन आप देखिएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में, राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित, गलत है, ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया, ये एमपी में है। ठीक। केंद्र सरकार द्वारा इसे देश का 68वां टाइगर रिजर्व घोषित बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है।
तो इसमें 68वां नहीं है, ये 58 है, तो ये भी गलत है। तो आप इसमें दोनों ऑप्शन गलत है, तो ना तो एक ना तो दो। फिर 128 क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें दिया है सम्मेलन और उसके बाद आयोजन स्थल। ठीक, क्रिप्टो शिखर सम्मेलन यूएसए में हुआ। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ठीक, जल स्थिरता सम्मेलन, जल स्थिरता सम्मेलन कहाँ हुआ है? लखनऊ में नहीं, लखनऊ में नहीं हुआ, ये नई दिल्ली में हुआ है। तो यहाँ पे आप नई दिल्ली हो जाएगा। आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन मिस्र में हुआ। ठीक, फिर आप देखें आर्द्रभूमि के उचित उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय निम्नलिखित में महिला जो है, प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन बनी है? तो कौन है? डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। पूर्णिमा देवी वर्मन को आप जानते हैं कि वो मिला है जो एनवायरनमेंट में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार उनको दिया गया है। ठीक, 130 नंबर में आप देखें वर्ष 2025 में कौन सा एक देश, वो एक राज्य है जो वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो केरला बना है। ठीक, 131 नंबर में आप देखेंगे यहाँ पे भी दिवस और दिनांक दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, वन्य जीव दिवस तो 3 मार्च को, समुद्री घास दिवस 1 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 131, वेक्स एक केंद्रीय सूचना परिषद वेक्स 2025 की शुरुआत की गई। ठीक है, सही है। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप को वित्त पोषण राष्ट्रीय स्तर पहचान दिलाने के उद्देश्य से प्रमुख पहल है, एकदम करेक्ट है दोनों। ठीक, एबल आप देखेंगे क्या एबल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये एबल पुरस्कार 2025 या भौतिकी के क्षेत्र में, तो एबल का पुरस्कार भौतिकी नहीं गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, वर्ष 2025 का यह पुरस्कार जापानी गणितज्ञ मासाकी काशिवारा को प्रदान किया, तो ये सही है, ये गलत है, यानी ऑप्शन आपका ए है। फिर आप 134 क्वेश्चन है, अब देखेंगे संपन्न हाल ही में संपन्न आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक दिवसीय संबंध में निम्नलिखित में फाइनल मुकाबला भारत ने न्यूजीलैंड को पराजित करके जीत लिया। करेक्ट है, जो कि दुबई में खेला गया। श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रोहित शर्मा को चुना गया, श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ रोहित शर्मा को चुना। भारत एवं न्यूजीलैंड के मध्य फाइनल का मुकाबला दुबई में संपन्न हुआ। तो ये इसमें आप देखेंगे कि 1 और 3 करेक्ट है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है रोहित शर्मा का नहीं चुना गया बल्कि सचिन रविंद्र को चुना गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, लिव जिकानुन को वास्तुकला का नोबेल कहे जाने वाले प्रिट्जर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह किस देश के निवासी? तो लिव जिकानुन कहाँ के हैं? चीन के हैं। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 136 नंबर, 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित युग्म पर विचार किए, जिसमें से आप फीमेल युग्म की पहचान करने। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिकी मेडिसन, भारत के आधिकारिक प्रविष्ट 2018 एवरीवन इज ए हीरो। तो आप देखेंगे न तो भारत के आधिकारिक प्रविष्ट लापता लेडीज है, ना कि एवरीवन इज ए हीरो। तो यहाँ पे ये फीमेल है, लापता लेडीज है, पायल कपाड़िया की है। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राइज ऐप को लॉन्च, टीकाकरण अभियान को प्रभावी करना। 138 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किस जनपद में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो मशीन निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा कानपुर देहात में। फिर हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार निम्नलिखित शहरों में कौन सा एक मुंबई को पीछे छोड़ते हुए एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया है? तो एशिया के अरबपतियों की राजधानी कौन है? संघाई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 140 है, सैन्याभ्यास वरुण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एवं फ्रांस के मध्य हुआ। ठीक है, मार्च 2025 में इसका आयोजन असम के जोरहट में किया गया। तो देखिए इसका आयोजन असम के जोरहट में किया गया। इसमें पूछा था असत्य कथन चुनिए, तो सैन्याभ्यास वरुण। तो देखिए भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास था। ठीक, वायुसेना अभ्यास नहीं था ये। इसका आयोजन असम के जोरहट में नहीं होता, जबकि ये अरब सागर में हुआ था। तो वायुसेना न होकर ये नौसेना है, तो इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका ये आ जाएगा डी, इसमें गलत चुना। आप देखिए यहाँ पे हिंदी क्वेश्चन आएंगे, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक विलोम शब्द है? तो असत्य है। विलोम शब्द हमेशा सजाती ही होते हैं,
हमेशा ऑलवेज है, ठीक है। सर्वनाम शब्दों को छोड़कर लगभग सभी शब्दों के विलोम होते हैं, ठीक है। विलोम शब्द भाषा को अलंकृत भी करते हैं। सही, क्रियापद का विलोम शब्द सर्वनाम ही होता है, तो क्रियापद का क्रिया विशेषण होता है, ना कि सर्वनाम, ठीक। फिर सूत्रपात शब्द का विलोम क्या है, तो सूत्रपात शब्द का विलोम क्या होगा, उपसंहार। विग्रह का क्या होगा, अनुग्रह होगा, ठीक। फिर आप देखेंगे कौन सा युग्म दृश्य सही युग्म है। आप देखें निषिद्ध सिद्ध अंतर्मुखी चतुर्मुखी संवेद असंवेद, ठीक। तो अब विग्रह संधि फिर आप देखें विलंब संवेद असंवेद हो गया। प्रगल्भ का ये गल्भ नहीं होता, निषिद्ध का सिद्ध भी नहीं, अंतर्मुखी चतुर्मुखी भी नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 145 है, अभिमुख का प्रतिमुख है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, दुष्कर का पुष्कर है, कृत का कृतक आदि का अंत है, अभिमुख का प्रतिमुख है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 145 में आप देखेंगे कि दुष्कर, दुष्कर का क्या है, सुकर, ना कि पुष्कर है। तो ये आप देखिए ध्यान में रखिएगा, सुकर है, ठीक। आद्य का अंत है, अभिमुख का प्रतिमुख है, कृत का अकृत है, ठीक। फिर आप कौन सा युग्म बेमेल है, तो आप देखेंगे पारलौकिक दैविक दिया हुआ है, ऐहिक पारलौकिक दैविक नहीं होता, ऐहिक का दैविक होता है, तो इसमें ही मिल गया। ग्रथित का विकर्ण सही, विपन्न का रिद्ध है, चतुर का मूढ़ एकदम सही है। अब क्वेश्चन नंबर 147 पे आइए, देखेंगे इस पर विलोम। उद्यमी का क्या होगा, उद्यमी का निरुद्यम होगा, एक सेकंड। विहित तो निषिद्ध, ठीक है। कथ्य का अकथ्य, अलगाव का सहचर्य, तो आप देखेंगे सी का 4 यानी कि सी ऑप्शन। युयुत्सा का सही विलोम क्या है, तो युयुत्सा आप देखेंगे युयुत्सा का सही विलोम आएगा यहाँ पे मैत्री, ठीक। 149 क्वेश्चन नंबर। अनंत, नराधम अनाथ प्रखर, प्रखर का क्या होता है, मंद, अनाथ का सनाथ, ठीक। आदि का अंत होता है, तो अंत अनंत होता है। फिर नराधाम का नरपुंगा होता है, तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। 150 निपत्त का विलोम क्या होता है, तो निपत्त का विलोम होता है सम्मुख। 51 निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य विशेषण प्रत्यय लगाकर बना चाहिए, समास से नहीं, ठीक। ये क्या है, कौन सा असत्य है, ये सही है। विशेषण क्रिया रूप एवं संज्ञा रूप दोनों में हो सकते हैं, एकदम सही है। प्रयोग किसी के द्वारा वादी शब्द विशेष एवं विशेषण दोनों है, एकदम करेक्ट है। विशेष संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, नहीं विशेषण से होता है, ठीक। अगला देखिए 152, वे विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं वे क्या कहलाते हैं, लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित होने वाले को विकारी कहा जाता है। विशेषण कौन सा एक विशेषण नहीं है, तो खून है, अकृष्ट, कर्मठ है, विषंड है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आप देखेंगे खून, खून एक विशेषण नहीं है, खून एक विशेष है, ठीक। खून ही होता है इसका। 154 नंबर क्वेश्चन आप देखें, निम्नलिखित में कौन एक विशेषण है, ग्राम है, आनंद है, तंद्रा है, फलित है, तो इसमें कौन है, तो आप देखेंगे इसमें फलित है, जो कि विशेषण है। ग्राम का ग्राम में होता है, ग्राम एक प्रकार का विशेष है, आनंद ये भी विशेष है, तंद्रा भी विशेष है। विशेष विशेषण अशुद्ध युग्म कौन सा है, तो आप देखेंगे अशुद्ध युग्म क्या है, धैर्य और दृश्यता, ये नहीं है। दाह दग्ध सही है, दूषण का दूषित है, अनित का नैतिक है, लेकिन धैर्य का दृष्टा नहीं है। फिर 150 कौन सा एक विशेष संज्ञा से नहीं बना है, तो कौन सा एक संज्ञा से नहीं बना है, तो आप देखेंगे ये सुंदर संज्ञा से नहीं बना है, ठीक, ये विशेषण से बना है। 157 नंबर आप देखेंगे, कौन सा यौगिक सर्वनामिक विशेषण नहीं है, तो कौन सा यौगिक सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक मतलब जिसमें सर्वनाम या हुआ का यूज किया जाता है, तो इत्यादि ये मौलिक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, तो आप देखेंगे यह वह मौलिक सर्वनाम है, ठीक। 158 हम देखेंगे, 158 में क्या है, पदवाचक विशेषण और विशेष दिया है। अगाध, अगाध का आप देखेंगे क्या होगा, अगाध का सागर होगा, एक थर्ड। प्रगाढ़, प्रगाढ़ का क्या होगा, प्रगाढ़ का होगा प्रेम, ठीक, यानी ए का थर्ड, टी का 4। नीरस का विषय, करुण का क्रंदन, ठीक, ये ऑप्शन आपका सही होगा। निषिद्ध शब्द किसका विशेषण है, तो निषिद्ध, निषिद्ध किसका विशेषण, तो निषिद्ध निषेध का है। एक गणनावाचक विशेषण क्या है, तो गणना जिसकी गणना की जा सके। 30 चारपाई क्या है, एक गणनावाचक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है, आपका भविष्य उज्जवल है, भविष्य उज्जवल है आपका, हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करेंगे, ये सही है आपका। पुस्तक जहाँ से उठाओ वहीं रख दो, एकदम सही है। वह सौभाग्यवती है, सही है। हम हमारे देश का नहीं,
हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करते हैं, ये गलत है। शुद्ध वाक्य चयन, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, यह सही कहना आपकी भूल है। तो 162 आप देखेंगे इसमें सभी का कथन सही है। अशुद्ध वाक्य का चयन करें 163। अशुद्ध वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द त्रुटिपूर्ण है। वह आग से हाथ सेक रहा, दुर्घटना में हताहत लोगों की मरहम पट्टी की गई, वे बड़े सज्जन हैं। तो आप देखेंगे इसमें दुर्घटना में हताहत नहीं, दुर्घटना में हताहत लोगों की मरहम पट्टी की गई। दुर्घटना में हताहत लोगों की, हताहत हुए नहीं, यहाँ पे हुए नहीं होगा, तो इसलिए गलत होगा। कौन सा एक शुद्ध है? तो आप देखेंगे गीता सब हिंदू मानते हैं, गीता, गीता सब हिंदू नहीं, गीता को सब हिंदू मानते हैं, तो ये गलत हो गया। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, तो आप देखेंगे लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ नहीं, यहाँ पे दौड़ना होगा। ठीक, आपका भौदी, तो ये भी गलत हो। आपका भवदी, भवदीन में ये देखिए आप, ये कैसे रखते, ये भी गलत हो गया। इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है, तो इसका उत्तरदायित्व क्या होगा? मुझ पर है, तो ये एक शुद्ध है। फिर आप देखिए 165 शुद्ध वाक्य चयन, पुस्तकों को लाओ, तो पुस्तकों को लाओ नहीं, पुस्तकें लाओ, तो ये आपको देखें गलत। उनकी दृश्य चित्र में गड़ी है, तो उनकी दृश्य चित्र में, उनकी दृश्य चित्र पर गड़ी है, तो चित्र में नहीं चित्र पर होगी, तो ये भी गलत। अपने लड़के नेक बनाओ, अपने लड़के नेक बनाओ का क्या होगा? अपने लड़कों को नेक बनाओ, तुम मुस्कुरा दिए, ये सही है। ठीक, 166 नंबर में है क्वेश्चन नंबर, हलन संबंधी अशुद्धि देखनी है। प्रत्युत है, विधवत है, बुद्धिमान है, सम्राट है। तो आप इसमें देखेंगे 166 का ए, प्रत्युत, प्रत्युत में नहीं लगता है, बुद्धिमान में लगता है, सम्राट में, विधवत में, लेकिन इसमें नहीं लगता है। कौन सा एक शब्द शुद्ध है? जगधात्री, गुणीगण, सानंदित, सानंद है, तो इसमें सदुपदेश क्या दिया है? सदुपदेश, कौन सा शुद्ध है? सदुपदेश। सानंदित, सानंदित का आप देखेंगे सानंदित नहीं होता है, सानंद होता है। जगधात्री नहीं होता, जगदधात्री होता है। ठीक, गुणीगण नहीं होता है, गुणीगण होता है, ई की मात्रा होती है, तो ये तीनों गलत हो गए, ये सही हो गया। 168 नंबर देखिए, अहोरात्रि समाज संबंधी अशुद्धि है। अब इसका और प्रत्यय संबंधी अदुष्टि है। आप देखेंगे चारुताई एक हलन संबंधी अशुद्धि है, तो ये बेमेल है, ये लिंग प्रत्यय संबंधी है। ठीक, एक अशुद्ध वर्तनी शब्द का अभ्यंतरिक, आनुषंगिक, आध्यात्मिक, अधीन, अधीन, तो अब अधीन हो गया, अभ्यंतरिक, अभ्य नहीं, आभ्या, यानी आ की मात्रा, पड़ा की मात्रा। ठीक, 170 क्वेश्चन देखें। एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है स्वावलंबन, पैतृक, दृग, संवाद, तो इसमें क्या होगा? संवाद, संवाद होगा। ठीक, जो व्यक्ति विदेश में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रवासी। जो वचन से पर वचनातीत पाने की इच्छा ले, जो शून्य हो गए स्वतिम धर्म, तो जो शून्य हो गए उसको श्रमणीय होते हैं, स्वतिम धर्म नहीं बोलते हैं। ठीक, सहोदर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड क्या है? सहोदर, तो सहोदर क्या होता है? तो सहोदर शब्द देखिए एक ही उदर से जो जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं? सहोदर। ठीक, तो एक ही उदर से जो जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं? सहोदर। 173 में आप देखेंगे ऋण न चुकाने वाले को क्या बोलते हैं? जो ऋण नहीं चुकाता है उसको क्या बोलते हैं? तो ऋण न चुकाने वाले को बोलते हैं नादिहंद, नादिहंद। ठीक, और जो कठिनाई से पैसा दुष्पात, जिसका उदय हाल ही हो, नवोदित, जिसका मूल्य निर्मूल। गीत रूपक शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश क्या है? गीत रूपक, तो गीत रूपक के उपयोग वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो। फिर क्वेश्चन नंबर 175, जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है, वाक्य उपयुक्त शब्द क्या है? जो दूसरे को, तो इसका है परिश्री कातर। बालक से लेकर वृद्ध तक वाक्यांश हेतु उचित शब्द क्या है? बालक से लेकर वृद्ध तक, अबाल वृद्ध। जान से मारने की इच्छा वाक्यांश हेतु, तो जान से मारने की इच्छा वाक्यांश हेतु उचित शब्द क्या है? तो जान से मारने के लिए होता है जिज्ञासा। द्वैपायन शब्द उपयुक्त वाक्य खंड क्या है? द्वैपायन, जिसका जन्म द्वीप में हुआ है, कृष्ण के वंजन, तो नाव पर सवारी करता हो, उसके लिए क्या होगा? जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो। आत्माभिमत शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है? आत्मा अभिमत, इसका मतलब होता है अपने मत को मानने वाला, उसको क्या बोलते हैं? जो अपने मत को मानता है उसको बोलते हैं आत्माभिमत। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर, भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों काल का जानने वाला, उसको क्या बोलते हैं? तो आप इसमें क्वेश्चन से समझेंगे त्रिकालज्ञ। विपिन किसका पर्यायवाची? तो अरण्य का है। ठीक है, जंगल, कानन, विपिन, अंतार। संघर्षण का सही पर्यायवाची क्या है? तो संघर्षण, संकर्षण का बलराम एक है कि विष्णु है कि चंद्रमा है, तो उसमें विष्णु। पुष्कर किसका पर्यायवाची नहीं है? तो पुष्कर, तो पुष्कर आप देखेंगे पक्षी का नहीं है। फिर आप अर्जुन का पर्याय विभत्स व्रजे किसके पर्यायवाची है? तो
अर्जुन का है। समन कतांत, यमुना भ्रांता शब्द किसका है पर्यायवाची? तो आप देखेंगे इसमें यम के हैं। यज्ञ आप देखेंगे शब्द और पर्यायवाची में, जिसमें आप देखेंगे यज्ञ, यज्ञ क्या क्या होता है? वितान। ठीक। पुष्कल, पुष्कल का आप क्या देखेंगे? पुष्कल का स्वर्ग। किसलय, किसलय मतलब पत्ता, समुद्र, पारावर। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक। फिर दाडिम सुखप्रिय राम बीज, आप तो जानते हैं तोता के लिए होता है। फिर 188 में आ जाए, निम्नलिखित में कौन सा एक बेमेल है? जल, मेघ, पुष्प। ठीक। फिर आप देखेंगे गरुड़ का द्विजरा, पर्वत अचला, पर्वत अचला नहीं होता, पर्वत अचल होता है, पृथ्वी के लिए अचला होता है। ठीक। कौन से आंख का पर्यवचन नहीं है? अम्ब। दृग चच अम्बम, तो क्या है इसमें? अम्ब नहीं होता, अम्ब पानी का होता है। ठीक। 190 कौन से एक सही नहीं है? तो अस्म, उपल, प्रस्तर। ये पत्थर क्या का पर्यायवाची, कौन सा एक सही है? तो इसमें अस्म, उपल, बाकी प्रारंभ, सदैव, नीलप, ये अलग अलग पर्यायवाची हैं, तो तीनों गलत हैं और इसमें ये सही है। 191 तत्सम तद्भव का युग, वेन, वेणु, ये सही है इसमें। 192 में आप देखेंगे तत्सम तद्भव में 192 आप देखें जब, जब का मतलब होता है यदा, ये का 4। थाल, थाल का क्या होता है? थाल का होता है स्थाल। पल्ला का पल्लव, निहाई का निघाते। तो ए का थर्ड, बी, ए का 4, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, ये नहीं 192। अब आप देखेंगे 193 कारवेल, कारवेल का सही तद्भव क्या होता है? कारवेल का सही तद्भव होता है करेला। फिर आप देखेंगे तत्सम तद्भव युग्म, इसमें आप देखेंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप देखेंगे स्पर्श एवं आप देखेंगे परस, परसों, दोनों तद्भव हैं। परस भी है, परसों, दोनों तद्भव हैं। इनके तत्सम देखिए, परस का स्पर्श, अब परसों का परस्व होता है, तो ये नहीं हो। नव्य, नया, ये सही है। कच्छप, पछुआ, द्वितीयवार, इतवार सही है। तद्भव तत्सम युग्म कौन सही सुमेलित नहीं है? उपरोक्त, उपर्युक्त। अहेर, अहीर, पराठा, परपट, साली, स्याली। तो इसमें क्या होगा? अहेर और अहेर जो दोनों हैं ये एक तद्भव है। ठीक। उपलम्ब किसका? उपलम्ब, तो उपलम्ब के बारे में देखिए पूछा गया है कि उपलम्ब जो है कि तद्भव, देखिए उपलम्ब तद्भव किसका है? तो आप तत्सम किसका है? तो उपलम्ब किसका है? तो आप देखेंगे 196 का बी, उलाहना का। कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तो पड़ताल, स्तंभन, निबंबक। तो कौन कौन सा नहीं है? पड़ताल। फिर आप देखें 198 तत्सम तद्भव युग्मों में कौन सा एक गलत है? तो आप देखेंगे खेती का क्षेत्रीय होता है, ना कि क्षेत्र होता है। कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? 199, तो आप देखेंगे कार्तिक नहीं है। वातायन उपल सकल है लेकिन कार्तिक नहीं है। तत्सम शब्द है तो इसमें कौन सा है? कर्तव्य, आलोचना, अनूठा, आदर्श। इसमें आप देखेंगे आदर्श एक तत्सम शब्द है। ठीक। चलिए ठीक है दोस्तों, आज का टेस्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आपको जैसा लगा कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।